लालू सिंह जी कहते थे, प्रभु का सच्चा दरबार है, जो भी निश्चय मन से धावे उसका बीड़ा पार है। क्योंकि मात्र एक यही दरबार है जिसको जिसके दरबार में लिखा है, हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा, हारेगा साथ देता है बाबा। आज से जब कोविड का टाइम आया, सेकंड वेव जब आई, तब उसके दौरान मुझे कोविड हो गया और 4 दिन में ही मेरे लगभग 60% लंग्स डैमेज हो गए थे। डॉक्टर ने बोला 8% लंग्स डैमेज हो गए पूरे। डॉक्टरों ने मना कर दिया मुझे कि इसको ले जाओ। इससे चमत्कार के कोई सीमा नहीं है। आप दिल से पुकारोगे आपका काम हासिल, पर यहाँ से पुकारना चाहिए। जवान खनी जब ये हिलेगा तो अपने आप हिल जाता है। जब दिल हिलता है ना, आत्मा हिलती, तो मेरा बाबा अपने आप हिलता है। मतलब जीरो से करोड़ बना दिया, जीरो से हीरो बना दिया, जीरो से हीरो बना दिया, लाइफ बना दिया बाबा ने। बाबा की कृपा है, बहुत कृपा, असीम कृपा है, असीम कृपा है। असीम कृपा। कोई कृपा का जवाब नहीं मेरे पास। कृपा बरस रही है बाबा की, पूरी पूरी बरस, पूरी कृपा बरस पूरी, रही है। कोई जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम भैया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है रुपेश कुमार। तो भैया जी आप बाबा श्याम की नगरी में कहाँ से आए हो? मैं जयपुर गुलाबी नगरी गोविंद देव जी की नगरी से हर महीने श्याम बाबा के दर्शनों के लिए आता हूँ। हर महीने आते हो? हाँ, और पिछले 12 साल से आ रहा हूँ। 12 साल से आ रहे हो हर महीने। तो भैया जी आपका 12 साल का रिश्ता कैसा चला बाबा श्याम के साथ? ये रिश्ता ऐसा है कि एक बार जब मैं 9th क्लास में था तो स्कूल से टीचर हमारे जो आज पिकनिक पे आते हैं, लेकिन पहले एजुकेशनल टूर पे लेके आते थे, तो खाटू श्याम जी के लेके आए थे। और उस दिन था अगस्त का फर्स्ट संडे, अच्छा और अगस्त का जो फर्स्ट संडे होता है वो होता है फ्रेंडशिप डे। अच्छा तो मेरे हाथ में मेरे एक मोली का धागा था, जो मैं लेके आया था घर से बना के, थोड़ा सा जड़ के जितना मेरे को आता था, और मेरी जिंदगी में कोई दोस्त नहीं था। अच्छा तो मैंने बाबा की दहलीज से बांध दिया उसको, पुजारी जी ने बाबा के वहां पे शीश पे रख दिया। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, वहां से क्रम जुड़ गया। क्रम जुड़ने के बाद में ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और भविष्य में चलता ही रहेगा। और मैं संकल्पबद्ध भी हूँ कि मैं हर महीने आता हूँ। और एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूंगा कि आज से जब कोविड का टाइम आया, सेकंड वेव जब आई, तब उसके दौरान मुझे कोविड हो गया और 4 दिन में ही मेरे लगभग 60% लंग्स डैमेज हो गए थे। डॉक्टर ने बोला 8% लंग्स डैमेज हो गए पूरे। डॉक्टरों ने मना कर दिया मुझे कि इसको ले जाओ, लेकिन मेरी बहन खुद डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया। डॉक्टरों ने मना कर दिया। और मेरी बहन भी खुद नर्सिंग स्टाफ में है, तो वो भी एक कमरे में बैठ करके वो रोते रहते हैं सब लोग कि मैं सही हूँ नहीं हूँ। तो फिर ये बाबा का जो श्याम जल है, ये और बाबा के गले में एक वस्त्र बंधा रहता है बागा, तो वो एक कीर्तन के दौरान मेरे को मंदिर से मिला था। तो मंदिर में देवोत्तनी एकादशी पे रात को कीर्तन हो रहा था, तब उस समय भीड़ नहीं आती थी, तो मैंने बैठ के 2 भजन गाए थे, तो मंदिर प्रशासन ने मुझे खुश होकर के दिया था। तो बस वो मैं हाथ में बांध कर और डेली शाम जल पीता, और जो दवाइयां तो लेनी पड़ती है जो है, तो जो चमत्कार हुआ, मैं बच गया। मैंने जून के अंदर बोला कि मेरे से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही थी, मैं जब सही हुआ तो बाबा को चला भी नहीं जा रहा था, बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, कोई लंग्स डैमेज हो गए थे, सांस नहीं चलती थी। तो मैंने बाबा को रिक्वेस्ट करी कि बाबा मैं सही हो जाऊंगा तो मैं रिंगस से जो पैदल पूरा हुआ, और 1 ही महीने में बाबा ने सुन लिया। और जो निर्जला एकादशी के दिन मैंने बाबा को बोला था ये बात घर से ही, मैं आया तो था दर्शनों के लिए, लेकिन घर से बोला था। उसके अगली वाली जो हरियाली 11 आती है, उसमें मैं रिंगस से पैदल आया। हाँ, और बाबा श्याम बहुत चमत्कारी है, सभी लोगों को आना चाहिए। और ये नहीं देखना चाहिए कि एकादशी है या फिर ये कोई दूसरा दिन है, आपको हमेशा आना चाहिए, कभी भी आना चाहिए। और अभी भी बाबा का बुलावा है, चले आओ। हाँ, और प्रेम भाव से आना चाहिए, मन में कपट टपट नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं, और तो आपके दर्शन में कोई महत्व नहीं रखते हैं। अगर आपका हृदय साफ है, आप किसी को दर्शन कर रहा है, उसको आराम से दर्शन करने दे, धक्का मुक्की नहीं करे। मंदिर के प्रशासन ने जो व्यवस्था बना रखी है उसमें भी सहयोग करना चाहिए। और जीवन में जितने भी ऐसा लोग हैं जितना हमसे बन पाता है, उन सबको करना चाहिए। इससे ही बाबा श्याम हमारे साथ में है, सबके हृदय में विराजमान है और सबके श्वास श्वास में है। आप सभी को जय श्री राधे गोविंद। तो जय श्री श्याम। आपको इस दरबार पे विश्वास था कि आप शाम जल पियेंगे और जो बागा है वो बांधेंगे तो आपकी कुछ तबीयत ठीक हो जाएगी? विश्वास था, तभी तो देखो दोबारा लेके जा रहा हूँ। दोबारा मिल गया आपको? हाँ, वो मैं एक पेशेंट है जो तबीयत खराब है उनकी, काफी साल से 8 साल से बेड रेस्ट पे। अच्छा। तो इसको पीने से उनके थोड़ी हलचल होती है, अच्छा। तो कुछ खाना खा पी पा रहे हैं, तो मैं इसलिए उनके लिए लेने आया हूँ। तो मतलब शाम जल देने से उनके शरीर में फिर से थोड़ी बहुत ताकत आती है, वो हिलडुल लेते हैं? हाँ, हिलडुल लेते हैं और खा पी पाते हैं। अच्छा। 8 साल से बेड रेस्ट पे ही है वो। 8 साल से बेड रेस्ट पे? हाँ, उनकी गर्दन की
नस और ब्रेन की कोई नस दबी हुई है जिसके कारण वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जल भी पीते हैं, दवाइयाँ तो लेनी ही चाहिए, बिल्कुल। लेकिन और शाम जल में और शाम बाबा में विश्वास होता है तो हर चीज कामयाब होती है। तो मतलब भैया जी आपने, आप जब कोरोना टाइम पे आपको कोरोना हो गया था, 60% लंग्स डैमेज हो गए से, तो आपने घर बैठे ही अर्जी लगाई थी बाबा शाम? घर बैठे ही अर्जी लगाई थी क्योंकि मंदिर बंद था और कोविड टाइम में जैसे ही खुला था तो मैं गाड़ी से आता था, लेकिन आता जरूर था। अच्छा। और उसके बाद में मैंने रिक्वेस्ट करी तो हो गया, तो मैं आता ही हूँ। और मैं अकेला ही नहीं आता, हमारा एक गोविंद के दीवाने नाम से ग्रुप है। हम श्री गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में वहाँ पे रहते हैं, और श्री गोपीनाथ जी मंदिर जहाँ पे उनके हाथ में घड़ी विराजमान है, हृदय घड़ी चलती है, वहाँ पे हम हर शनिवार को कीर्तन करते हैं। हम पूरे ग्रुप आते हैं। क्या बात। तो मतलब भैया जी आपको यज्ञ था और बाबा शाम ने आपको साथ साथ चमत्कार भी दिखाया आपके जीवन में? साक्षात ने कई बार दिखाया। वो चमत्कार मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये गुरु दीक्षा के अनुसार परंपरा है कि आपको अपने अनुभव बताने नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि भक्तों को जोड़ना है, अच्छे तरीके से कनेक्ट करना है, तो मैं आपको एक बात बता दिया हूँ जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। और भैया जी आपको जो घर बैठे शाम वक्त देख रहे हैं, आप उनको क्या संकेत देना चाहेंगे? मैं जो भी घर बैठे ये देख रहे हैं, मैं एक बार निवेदन करूंगा कि जिंदगी में अगर जो एक बार भी नहीं आए, एक बार है ना श्याम बाबा के दर पे जरूर आए, या अपने अपने हाजिरी जरूर लगाए, और एक भजन बाबा को सुना के तैयार करके सुनाने के लिए जरूर लेके आए। बाबा को हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं, हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। बाबा ही हमें सब कुछ देते हैं, हम तो देने के लायक। सिर्फ हमारा जो जीवन है वो सिर्फ बाबा के शाम के गुणगान के लिए ही बना है, ठाकुर जी के गुणगान के लिए बना है। तो अगर हम उनका गुणगान करेंगे तो भी जीवन सार्थक है, बाकी सब मोह माया है। बाकी सब मोह माया जो है सिर्फ इस दरबार में है। बोल श्याम प्यारे की जय। जय श्री राम। भैया यहाँ का अपने खाटू श्याम जी के मंदिर में मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ। अच्छा, तो कितने सालों से जुड़े हो भैया जी आप इस दरबार में? मैं 10 से 15 साल। 10 से 15 साल हो गए। मैं छोटा था जब से यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, बचपन से लेकर अब तक आ रहे हो। पापा लेके आते थे। अच्छा। ये आज मैं मेरी सिस्टर को लेके आया, सिस्टर मेरी खुद पैदल आई है। अच्छा, यहाँ का पुलिस स्टेशन मुझे बहुत बेकार लगा। कि मतलब किस प्रकार? अभी दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े थे, अच्छा, प्रसाद भी नहीं चढ़ाने दिया। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इसी बोल रहे गिर जाएगी बदली सदेश। हाँ। लेकिन नहीं, उस पुलिस वाला एंड में पुलिस वाला उधर से निकल कर भाग गया, लेकिन वो धक्का देके भाग गया। ये नहीं देखा कि सामने वाली गिर जाएगी। अरे ये हमारी गुड़िया को लेके आया आज हम दर्शन करवाने के लिए। ठीक है, आज ये 1 महीने की हो गई। ठीक है, आज हम इधर इस दरबार में आए कि हमारे बाबा के लिए आए। अच्छा, मास्टर बाबा शाम के लिए आए। शाम के लिए आए। तो भैया जी आपने बाबा शाम की नगरी के आने के बाद आपके जीवन में कोई विशेष चमत्कार भी पूरे देखा? चमत्कार, जीरो से करोड़ बना दिया। जीरो से हीरो बना दिया, जीरो से हीरो बना दिया, लाइफ बना दिया बाबा ने। अच्छा, तो भैया जी किस प्रकार आपका यह सफर चला, जीरो से लेकर हीरो तक, अब आप बता सकते हो अपने प्यारे शब्दों द्वारा? 140 रुपए की कोई चीज थी अच्छा, जो उस रात को इंतजाम नहीं हो पाया। अच्छा, फिर अब यह है उस चीज कितने समय के से- करोड़ का मालिक हूँ। 5 साल पहले 5 साल पहले की बात है। अच्छा, टीवीएस स्पोर्ट दिया, ठीक कंपा से 45 लाख की गाड़ी थी। क्या बात है। ये सब इस बाबा की देन है। हाँ, तो मतलब भैया जी किस प्रकार होता चला गया, क्या आप जरा स्पष्ट करेंगे? मैं जब ये कोरोना काल के वक्त की बात थी, जब ये बुकिंग होती थी ऑनलाइन की, ऑनलाइन दर्शन के लिए मत चलते हैं। अच्छा, तो मेरे भाई ने डिसाइड किया कि बोले अपन खाटू श्याम जी चलेंगे, तो मैंने गुरुवार की बुकिंग करवा दी। अच्छा, संडे के दिन की गुरुवार को अपन खाटू श्याम जी चलना। अच्छा, ठीक है, व्यवस्था एक्चुअली बाइक पे चलेंगे, 2 जने पेट्रोल भरवाएंगे, आधा तो बांटेंगे। अच्छा, लेकिन गुरुवार आने से पहले पहले तक इतनी व्यवस्था होगी कि उन सबको मैं अपने खर्चे में मेरी कार में लेके आया। क्या बात है। बुकिंग करवाते ही है ना, जो हाँ। बोलते लोग की गाड़ी की चाबी के अंदर सरफ लगाते हैं, उसके बाद में करिश्मा होता है। इधर तो बुकिंग करवाती करिश्मा हो गया, इधर बुकिंग कराते करिश्मा हो गया। उस दिन से काया पलट गई। अच्छा, मैं खाटू श्याम जी मैं उनके साथ पहले भी आता था। अच्छा, वो बस लेके आते थे, तोरण द्वार में बस खड़ी करते हाँ थे, जी। फिर अंदर दर्शन करते थे, बस में सोया रहता था। अच्छा। लेकिन उस दिन मैं अपने दिल भावना से आया, उस दिन तो चाहे उलट गई। क्या बात है। आज ये हमारी बच्ची है, ये मेरी सिस्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब बाबा शाम की देन है। इधर चमत्कार इधर की अर्जी लगी है, ये साक्षात चमत्कार ही है। इधर ही अर्जी लगाई थी, इधर ही अर्जी लगाई थी और ये अर्जी पूरी हुई है। अर्जी पूरी भी हो गई। तो हाँ, भैया जी बता रहा हूँ ना, इतने दिल में इससे बढ़िया खुश है, लेकिन इधर के पुलिस प्रशासन ने पूरा चला रखा है, काम गंदा कर। बहुत गंदा काम कर रखा है। किसी की फीलिंग्स को नहीं समझते। हाँ। आगे चलो धक्का। ये तो देखो सामने लेडीज है यार, बच्चे हैं। भैया जी आपका ये इतना अटूट विश्वास मतलब कैसे बना और मेरा ही नहीं, किस प्रकार हजारों करोड़ों भक्तों का है। हाँ, हजारों करोड़ों भक्तों का। आपका किस प्रकार बना भैया? बता रहा हूँ ना, उस दिन रात को एक करिश्मा हुआ, उसी दिन से आपका पूरा विश्वास बढ़ गया। उसी दिन से बढ़ गया था। मैं बता रहा हूँ, बुकिंग करी हाँ, गुरुवार आने से पहले पहले, संडे को बुकिंग, सारी व्यवस्था बढ़िया हो गई। सारी व्यवस्था बढ़िया हो गई। अच्छा, जिस काम में बाबा ने लगाया मैंने उस दिन छुट्टी भी करी। मेरे बाबा के मैं जाऊंगा। क्या बात है। बाबा का बुलावा है, अब चाहे कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन इस दरबार में मैं आना अपने है। दुकान में शटर डाउन करके आता हूँ, बाबा के दर पे आता हूँ। क्या बात है।
अभी मैं लड़के को बिठा के आया हूँ दुकान बाबा के हवाले में। अच्छा, बाबा के भरोसे छोड़ के आए। बाबा के भरोसे मेरी दुकान का नाम भी याद दिलाते मोबाइल है। क्या बात, बाबा के नाम से ये। बाबा के नाम से ही सब कुछ। अच्छा जी। तो भैया जी मैंने ये भी हम सुना तो है- बाबा के भरोसे चलते हैं। तो भैया जी मैंने ये भी सुना है कि इस दरबार में बहुत से भक्त हार कर भी आते हैं, बहुत तरीके से टूट कर भी आते आएंगे ना भैया, क्योंकि मात्र एक यही दरबार है जिसको जिसके दरबार में लिखा है हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा, हारेगा साथ देता है बाबा हमारा। अच्छा, तो ये भैया जी आपने अपने जीवन में साक्षात महसूस भी किया। बिल्कुल महसूस किया भाई, हाँ। बिल्कुल महसूस किया। तो भैया जी जो आज आप इस प्रांगण में खड़े हो ना, हाँ आज इस प्रांगण में खड़े हो, अपन चार अच्छी बातें कर रहे हैं, तो आपके जीवन में भी बहुत अच्छी चीजें आएंगी। बिल्कुल हम दुआ करेंगे आपके लाखों फॉलोअर्स बढ़े। जी, बिल्कुल धन्यवाद। तो भैया जी आपको तो घर बैठे शाम वक्त देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं तो हारे हुए होंगे, तो आप अपने प्यारे शब्दों द्वारा उनके अंदर विश्वास जगा सकते हो। मैं कहना चाहूंगा भाइयों कि जरूरी नहीं कि 11 पे अमावस पे, जब आपको टाइम मिले, जब आपका दिल करे, आप सो रहे हो दोपहर में, सो रहे हो घर पे, आपको लगे कि 1 बजे नींद खुल गई मुझे बाबा के जाना चाहिए, तो 1:10 में ही निकल जाओ। अच्छा। ये मत देखो कि 11 पे अमावस है, हाँ। बाबा के नाम उठ गया दिल से तो निकल जाओ, कितना जरूरी काम छोड़ के निकल जाओ। मन में ख्याल आया तो निकल पड़ो बाबा के दर्शन। बिल्कुल निकल पड़ो। क्या बात। और भाई का व्यवहार बहुत अच्छा है, इस भाई को बहुत सपोर्ट करो, इसे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। जी, शाम वक्त को क्या कहना चाहेंगे आप? शाम वक्त को तो कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि शाम वक्त के मुंह से कभी हर बात पत्थर की लकीर होती है। पत्थर की लकीर होती है। क्या बात। शाम वक्त ने अगर कोई बात बोलती तो बाबा उसकी बात जरूर पूरी करता है। तो भैया जी बाबा श्याम ने अपनी नगरी के अंदर ऐसा कैसा रंग बिखेर रखा है, जो भी यहाँ आता है वो बाबा के रंग में ही रंग जाता है। यही तो बाबा का चमत्कार है, यही चमत्कार है। यही तो चमत्कार है। तो आप भी रंग गए हो भैया जी। मैं तो रंग हूं, हम तो जिंदगी इनके नाम कर रखी, जिंदगी पूरी नाम करती हूँ। जिंदगी पूरी बाबा के नाम है। क्या बात। और भैया जी क्या कहना चाहेंगे? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय मोदी। तो आप कहाँ से आए हो? मैं अयोध्या के बगल में बस्ती पड़ता हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ। अच्छा। और जुड़े कब से हो अंकल जी आप बाबा श्याम? मुझे जुड़े हो गया लगभग 40 साल। 40 साल हो गए जुड़े हुए। क्या जब ये कुछ नहीं था, ये सब मुश्किल से बाबा के फागुन के मेले में अच्छा। मुश्किल से 5000 आदमी आते थे। मात्र 5000 आदमी आते। अच्छा। आगे चौराहे पे पीपल का गट्टा था, वहाँ से लोग निशान उठाते थे। अच्छा। केवल एक मित्र मंडल धर्मशाला थी हाँ हाँ। और आपकी पंचायती थी, अच्छा। यही 5-7 धर्मशाला थी। मतलब पहले के टाइम पे इतनी रंग रौनक बिल्कुल ही दुकानें कुछ भी नहीं था। दुकान कह रहे हैं पूरी मुश्किल से फागुन के मेले में मित्र मंडल से लाइन लगती थी। अच्छा। बस मुश्किल से। मित्र मंडल लाइन वो फागुन में, अच्छा। वो 12 के दिन हाँ जी। लगती थी। हम लोग 11, 12, 1 बजे तक मंदिर एकदम खाली रहता था। अच्छा। बाद में हम लोग रात में मंदिर धुलते थे बाबा का। हाँ। रात में बाद में मोहन दास जी आते थे, रात में अपना मंदिर आलो सिंह जी आते थे, होली खेलते थे। अच्छा। और जाके हम लोग होली में शाम बगीची में प्रसाद मिलता था, नुक्ती भुजिया वो खाते थे, सब खा जाते थे। क्या बात। 40 साल से ऊपर हो गया। 40 साल से ऊपर ही हो। बाबा की कृपा है, बहुत कृपा, आसीन कृपा है, अच्छा। असीम कृपा है। आसीन कृपा, कोई कृपा का जवाब नहीं मेरे पास। कृपा बरस रही है बाबा की। पूरी पूरी बरस, पूरी कृपा बरस पूरी, रही है। कोई जवाब नहीं क्या बाबा। बात। आज हमको समझ लीजिए 40 का और हो सकता हो गया हो। अच्छा। मैंने होश संभाला इसी को देखा है। अच्छा। मैंने होश संभाला, हाँ जी। मैंने बाबाई को देखा और किसी बात तक मुड़ के देखा ही नहीं। अच्छा। और बाबा ने मौका भी नहीं दिया बाद में पीछे जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं हमको। अच्छा। इतनी क्या बताएं, का शब्द नहीं मेरे पास, अच्छा। कोई वर्णन ही नहीं है कि मैं बाबा की कोई बखान कर सकूं। तो अंकल जी फिर तो कोई एक ऐसा विशेष चमत्कार आपके जीवन में हुआ होगा, अगर आप वो बताएंगे तो शाम भक्तों का जो विश्वास है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे चमत्कार के कोई सीमा नहीं है। आप दिल से पुकारोगे आपका काम हासिल। अच्छा। पर यहाँ से पुकारना चाहिए, जवान खनी जब ये हिलेगा अच्छा। तो अपने आप हिल जाता है। क्या बात है। जब दिल हिलता है ना, अच्छा। आत्मा हिलती तो मेरा बाबा अपने आप हिलता है, अपने आप हिल जाता है। क्या बात। मतलब वो पल भर की देरी, एक पल की देरी नहीं करता, तुरंत आता है, अच्छा। आपका काम करेगा तुरंत सुनवाई होती है। तुरंत। जब ये हिलेगा तब जवान से नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब यहाँ से आवाज आनी, हाँ यहाँ से आवाज आएगी वो हिल जाएगा। वो हिल जाएगा। और हिला है, कई बार नहीं कई बार हिला वो, अच्छा। एक बार नहीं कई बार हिला, कई बार हिला। क्या। हमारी लाइफ में कई बार हिला। अच्छा। अरे आज हमको कहते ना कि 40-42 साल हो गया, पहले 5000 आदमी फागुन में आते थे। हाँ। और आज तो मतलब 11 के दिन लाखों भक्त दर्शन करते हैं। लाखों कोरोना के बाद भीड़ बढ़ी है, पहले भीड़ कहाँ। अच्छा भैया, जय श्री श्याम। तो अंकल जी आप अपने प्यारे शब्दों द्वारा श्याम भक्तों को क्या संकेत देना चाहिए? बस आइए, सच्चे मन से आइए। लोग कहते नहीं है, आलू सिंह जी कहते थे, प्रभु का सच्चा दरबार है, जो भी निश्चय मन से धावे उसका बीड़ा पार है।
जय श्री जय राम। श्री राम।